राजस्थान की बहुचर्चित उत्कर्ष कोचिंग इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। ये पूरी संस्थान एक बहुत बड़े घोटाले में लिप्त होती हुई नजर आ रही है। आयकर विभाग की जो जांच और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, उससे ये पता चला है कि फिजिक्स वाला व उत्कर्ष कोचिंग के बीच जो शेयर की डील हुई थी उसमें एक बड़ी गड़बड़ी हुई है। और इसी कारण से पिछले 2 दिनों से आयकर विभाग की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में उत्कर्ष कोचिंग व इससे जुड़े हुए वेंडरों तक के यहां जांच पड़ताल कर रही है और यह टैक्स चोरी का एक बड़ा मामला बनता हुआ दिख रहा है। प्रारंभिक तौर पर जो जांच पड़ताल हुई है आयकर विभाग की और अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट है उससे ये पता चल रहा है कि उत्कर्ष कोचिंग के संचालक फिजिक्स वाला के साथ जो शेयर डील उन्होंने की वो 1 करोड़ का घोटाला बनता हुआ दिख रहा है। टैक्स चोरी के लिए डील में जो करोड़ों रुपए का लेन देन कैश में हुआ ये पता चल रहा है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी की शिकायत पर उत्कर्ष कोचिंग के संचालक के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की थी। उत्कर्ष कोचिंग के जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज, इंदौर सहित इन शहरों के कुल 17 ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा की महानिदेशक रेणु अमिताभ व निदेशक अवधेश कुमार के निर्देशन में इस पूरी टीम ने काम किया है, जिसमें अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर संग्राम रमेश जगदाले और उनकी टीम ने ये रेड की कार्रवाई की है। 3 राज्यों में 19 ठिकानों पर गुरुवार को रेड हुई है और उसके बाद दूसरे दिन भी रेड की कार्रवाई, जांच की कार्रवाई, सबूत जुटाने की कार्रवाई जारी है। अब पता यह चला है, सूत्रों के हवाले से अलग अलग मीडिया ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है कि फिजिक्स वाला और उत्कर्ष इन दोनों के बीच कुछ महीनों पहले पार्टनरशिप को लेकर एक बड़ी डील हुई थी। उसके बाद से मैनेजमेंट में फिजिक्स वाला की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई थी, यानी उत्कर्ष के मैनेजमेंट में फिजिक्स वाला की इन्वॉल्वमेंट होने के साथ ही शिकायतों का दौर भी शुरू हो गया। आयकर विभाग को ऐसी शिकायतें मिली कि फिजिक्स वाला के साथ जो शेयर की डील उत्कर्ष कोचिंग के संचालक ने की है उसमें बड़ा घपला किया है। अब आगे आंकड़ा देखिए, 800 करोड़ से अधिक की इस डील में बड़े पैमाने पर एक घोषित लेन देन शामिल होने का आरोप शिकायत मिली और इसी से जुड़ी हुई जांच अब चल रही है। आयकर विभाग को जब इस डील की जानकारी मिली तो ये रेड की गई और कुछ और भी जानकारी सामने आई होगी और उसके बाद ये टीम अब अलग अलग जगहों पर दस्तावेज खंगाल रही है। अब एक बात और पता चली है कि आयकर विभाग के इस सर्च में जो मुख्य डॉक्यूमेंट है वो मिल गए और करोड़ों रुपए का घोटाला इससे साफ हो गया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उत्कर्ष कोचिंग के संचालक इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। डील में बड़े पैमाने पर कैश में लेन देन करना सामने आया। संचालक की ओर से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के आरोप भी हैं। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी ये सब मिला है, उनकी कीमत का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सब तो होना ही था। अब आपको पता ही है कि गुरुवार को आयकर विभाग ने उत्कर्ष कोचिंग के जयपुर, जोधपुर, इंदौर, प्रयागराज सहित 19 ठिकानों पर छापे मारे। जोधपुर के 16, जयपुर, इंदौर, प्रयागराज के एक ठिकाने पर, क्योंकि उत्कर्ष कोचिंग के जो संचालक है मूल रूप से जोधपुर के ही हैं, तो जोधपुर से सबसे ज्यादा आयकर विभाग की नजर जोधपुर पर पड़ी। जाहिर तौर पर जहां के रहने वाले वहीं पर लोग भी ज्यादा होंगे, वहां ठिकाने भी ज्यादा होंगे, तो जोधपुर में 16 ठिकानों पर यह रेड की कार्रवाई हुई है। उत्कर्ष कोचिंग के संचालक को चाहे जोधपुर हो, चाहे पड़ोस में नागौर हो, इधर बीकानेर हो, अजमेर हो, जयपुर हो, यहाँ सब लोग जानते हैं कि कौन इस कोचिंग के संचालक है और इस क्षेत्र में घूमते रहते हैं। सामाजिक कार्यों के दौरान अलग अलग जगह
आयोजनों में भाग लेने के दौरान, लोगों को प्रशस्ति पत्र देने के दौरान इस तरह के आयोजनों में भी दिखते हैं। इन लोगों को, बड़े लोगों को दिखना भी पड़ता है, क्योंकि अपने सामाजिक काम भी तो लोगों को दिखाने पड़ते हैं, तभी तो बच्चे कोचिंग में पढ़ने जाएंगे। अब राजस्थान की ये जो उत्कर्ष कोचिंग है, यहाँ दूसरे दिन भी रेड की कार्रवाई जो हुई है वो गुरुवार कल शुरू हुई, आज अभी तक जारी बताई जा रही है। अब आज जोधपुर के 14, जयपुर, प्रयागराज और इंदौर के एक ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और प्रारंभिक जानकारी ये आई है कि उत्कर्ष कोचिंग और फिजिक्स वाला के बीच जो 800 करोड़ की डील हुई है उसमें टैक्स चोरी हुई है, और टैक्स चोरी के लिए करोड़ों रुपए का लेन देन नगद किया गया केस में, ताकि टैक्स चोरी कर ले, पकड़ी नहीं जाए। और एक तरीके से नगद राशि का लेन देन हुआ है इस तरीके की डील में, जो 800 करोड़ से जुड़ी हुई डील है। अब इसमें कितना नगद लेन देन हुआ है, ये आयकर विभाग जब पूरा अनुसंधान करेगा तब जाकर पता चलेगा। अब जो टीम ने जो सर्च किया उसमें ये पता चला कि बच्चों की फीस, किस कोर्स में कितने स्टूडेंट है और किस कोर्स के कितने रुपए लग रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड मौके पर नहीं मिला। टीम की ओर से डिजिटल सबूत जो भी होते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनको रिकॉर्ड लिया और उनकी कॉपी की है, और इसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं एक भाषा में, कि इनकी क्लोनिंग की है। सबूत के तौर पर उन्होंने कॉपियां रख ली है, डिजिटल सबूत जितने भी है उनमें जितने भी डाटा थे। और विभाग की तरफ से 1.5 दर्जन जो टीमें हैं, 3 राज्यों में जिन छापे जो मारे गए हैं, उसमें यह भी है कि आयकर विभाग की नजर तब से थी जब फिजिक्स वाला और उत्कर्ष के बीच डील हुई, तब से रडार पर आ गए थे। फिजिक्स वाला लंबे समय से चर्चित रहे, और चर्चित के साथ उनकी कई तरह की बातें चलती रही है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ अगर उत्कर्ष की डील होगी तो जाहिर तौर पर नजर में तो आएंगे, और ये चीजें निगरानी में आ गई आयकर विभाग की, और निगरानी के साथ साथ शिकायतें भी मिली। तब उन शिकायतों में ये चीजें सामने आई कि जो डील की गई है फिजिक्स वाला के साथ, उसमें घपला हुआ है। संचालक उत्कर्ष कोचिंग ने बड़ा घपला किया है, इस तरीके की बात सामने आई शेयर डील में। और 800 करोड़ से अधिक की इस डील में बड़े पैमाने पर एक घोषित लेन देन शामिल है, ये बात पता चली और डॉक्यूमेंट मिले हैं। सबसे हैरानी की बात यह कि जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में पता चला आज कि ऐसे डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं जिनकी तलाश आयकर विभाग की टीम को थी। यानी बहुत कुछ तो साफ ही हो चुका है। विभाग को जो डॉक्यूमेंट हाथ लगे उनमें करोड़ों रुपए का घोटाला होना साफ हो गया। यानी आम घरों के बच्चों से जो फीस ली गई उन्हें पढ़ाने के एवज में, वो फीस एक बच्चे के परिवार के लिए तो कितनी बड़ी होगी, लेकिन एक एक करके ये चीजें कितनी हो जाती है, और कितना बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर लिया गया। एम्पायर खड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस करना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद टैक्स चोरी करना तो बुरी बात है। और फिजिक्स वाला के साथ की गई डील में अगर नगद डील की गई है, और कंपनियां अगर नगद डील करने लग जाए तो कितने बड़े पैमाने पर वो टैक्स चोरी करते होंगे, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आम व्यक्ति को या आम सरकारी नौकर को कोई टैक्स चोरी नहीं करने देता, बड़े लोग ही कर लेते हैं। अब ये जो डील को लेकर जो सामने बात आई है, वो केस की आई है कि नगद लेन देन बहुत हुआ है। अब कितना हुआ ये तो आयकर विभाग की टीम जब पूरा अनुसंधान करेगी तभी पता चलेगा, लेकिन संचालक पर आरोप यही लग रहे हैं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में कि बड़ा टैक्स चोरी इन्होंने किया है। और छापे में केस और ज्वेलरी मिले। यहाँ केस तो मिलना ही था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, वो फीस नगद ही देते हैं, लेकिन उस फीस को रसीद के साथ बाकायदा अकाउंट्स के थ्रू अगर मेंटेन किया जाता है तब वो प्रॉपर होता है, और बहुत सारी इसकी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन नगद राशि आई नगद रखी, नगद राशि आई नगद रखी, और उसी नगद को कहीं और सर्कुलेट कर दिया जाता है। आमतौर पर लोग ऐसा करते हैं। अब इस पूरे प्रकरण में आयकर विभाग की टीम ने फोरेंसिक से जुड़े हुए सबूत भी जुटाए, यानी आयकर विभाग की टीम कोई कसर ही नहीं छोड़ना चाह रही, ये इससे लग रहा है। आमतौर पे इतनी बातें पता नहीं चलती। आयकर विभाग जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो इतना सा पता चलता है कि आयकर विभाग ने रेड की है, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये पता चलता है कि यहाँ 50 करोड़ की एक घोषित राशि मिली है,
अनुमान बता रहा हूं, या 100 करोड़ मिली है या इतनी एक घोषित राशि मिली है। लेकिन इतना कुछ मीडिया को नहीं पता चलता कि यहाँ तो हमारे पास सबूत ही मिल गए गड़बड़ी के, और हम तो फोरेंसिक से जुड़ी हुई तथ्य जुटा रहे हैं। हमने जितने भी डिजिटल सबूत है उनके क्लोन कर लिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि आयकर विभाग कितना रुचि लेकर ये कार्रवाई कर रहा है। ज्वाइंट डायरेक्टर है आयकर विभाग की प्रेरणा चौधरी, उनके निर्देशन में ये अब आज की कार्रवाई जारी है। अब फोरेंसिक के जो एक्सपर्ट है उन्होंने उत्कर्ष समूह का जो बासनी मंडी के सामने मुख्यालय है, या कहें कि कंपनी के निदेशक निर्मल गहलोत का जो उम्मेद हेरिटेज स्थित बंगला है, वहां बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत जुटाए। तो निर्मल गहलोत से जुड़े हुए या उनके बंगले में जाकर आयकर विभाग की टीम ने एविडेंस जुटाए, उनकी क्लोनिंग की है और वहीं से बड़ी मात्रा में दस्तावेज मिले। और उसी के बाद ये चर्चा आई कि बहुत कुछ आयकर विभाग की टीम को मिल चुका है। तो उत्कर्ष कोचिंग के निदेशक निर्मल गहलोत एक तरीके से आज की तारीख में मुसीबत में पड़ चुके हैं, बड़ी मुसीबत एक तरीके से कह सकते हैं। समूह पर यह भी आरोप है कि इन्होंने स्टूडेंट से भारी मात्रा में नगद जो फीस ली है, अलग अलग स्टूडेंट से जो बड़ी मात्रा में फीस इकट्ठा हो जाती है, एक एक करके अगर सैकड़ों हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जहां जहां कोचिंग की ब्रांचें हैं, उन फीस का कोई रिकॉर्ड नहीं दर्शाया गया। ये भी एक चीज सामने आई है। इतना ही नहीं, अनगिनत, आगे सुनिए, अनगिनत ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज कोर्सेज चल रहे हैं। कितने स्टूडेंट हैं, उनकी संख्या क्या है, इसका कोई मौके पर रिकॉर्ड आयकर विभाग को अभी नहीं मिला है। मिल जाएगा ये एक अलग बात है, लेकिन अभी नहीं मिला है। अब अधिकारियों ने जो जुटाना था वो जुटा लिया। फिजिक्स वाला और उत्कर्ष के बीच जो 800 करोड़ की डील हुई वो इस पूरी कार्रवाई की जड़ है। निर्मल गहलोत के घर पर भी रेड हुई है, वहां से डिजिटल सबूत मिल गए हैं। उसी के बाद ये जोर से चर्चा चल रही है और मीडिया तक ये बात पहुंच गई है कि ये बड़ा घपला, बड़ा घोटाला शेयर डील में हो चुका है। अब कितना एक घोषित लेन देन हुआ है ये आयकर विभाग की टीम जब अपनी जांच पूरी कर लेगी तब पता चलेगा। लेकिन मारवाड़ में, चाहे जोधपुर हो, चाहे नागौर हो, चाहे बाड़मेर हो, उधर इधर बीकानेर हो, इधर अजमेर हो, इस पूरे क्षेत्र में जो बड़े भामाशाह है या जो बड़े सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग हैं, उनमें एक नाम निर्मल गहलोत का रहा है। और ये निर्मल गहलोत इस वक्त एक डील की वजह से मुसीबत में है और आयकर विभाग की टीम कार्रवाई लगातार कर रही है। अब इसमें आयकर विभाग किस नतीजे पर पहुंचेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। कोई अपडेट रहेगा तो जरूर बताएंगे। लेकिन फिजिक्स वाला के साथ की गई डील निर्मल गहलोत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त बन चुकी है। नमस्कार।